So question number 5 says that in terms of period and group, where would you locate the element z is equals to 114? So students, they are asking atomic number, the atomic number 114 element, राइट। तो उसको कौन, उसका पीरियड कौन सा होगा और उसका ग्रुप कौन सा है। तो सबसे पहले हमें याद क्या रखना है कि जो हमारे पास नोबल गैसेस होते हैं विच इज़ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन एंड रेंडॉन, राइट, जिनका एटॉमिक नंबर हमें याद रखना है विच इज़ 2, 10, 18, देन 36, 54 एंड 86, राइट। सो रेंडॉन जो है उसका 86 एटॉमिक नंबर है। अब इसका पीरियड कौन सा है? पीरियड अगर हम देखें इसका, हमारे पास पीरियड कौन सा आ जाएगा, हमारे पास इसका आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। जो रेंडॉन है एलिमेंट उस दैट इज लाइंग इन द 6th पीरियड, ठीक है। अब देखो 6 के बाद इसका मतलब 7 पीरियड स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर हम देखें आवबाउ रूल देखें तो आवबाउ रूल में हमारे पास 1, 22, 3, 34, 345, देन 456, 456 एंड 756, देन 7 एंड 8, राइट। अब देखो बच्चे, इसके बाद जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी वो किस में होगी? 7th पीरियड में होगी। मतलब यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन्स वो कितने 86 फिल्ड हैं यहाँ तक। अब जो 7th पीरियड में स्टार्ट होगी फिलिंग, अब वो किस में होगी? देखो ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ योर 7s, दिस इज़ S, P, D एंड F। उसके बाद ये 6s, P, दिस इज़ योर D एंड दिस इज़ योर 7p, राइट, दिस इज S। अब देखो अगर हम इनको इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल्स में देखें कितने आ रहे हैं, 7 से स्टार्ट हो जाओ। सो 7s, देन 5f, these one 7s, 5f, देन 6d। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने, यहाँ तक तो बच्चे 86 आते तो 86, यहाँ पे 2 आ सकते हैं, यहाँ पे 14, यहाँ पे मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए। इनका अगर हम सम देखेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 2, 14, 16 प्लस 10, 26। तो 26 प्लस 86 इट इज़ गोइंग टू गिव यू 112, ठीक है। 112 हो गया यहाँ तक, इसका मतलब 112 हो गए इलेक्ट्रॉन्स 6d तक। उसके बाद 7p में जाएंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो क्योंकि हमें एटॉमिक नंबर 114 का बताना है तो मतलब 7p में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं 2, ठीक है। तब जाके हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो जाएगी 114 तक की हो जाएगी, ठीक है। तो अगर अब हम देखें जो वैलेंस शेल जो अब कौन सी सब शेल फिल हो रही है, पी सब शेल फिल हो रही है। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर हो गई जो एलिमेंट है वो कौन से उसका है मेंबर, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। और यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि उसका हमारे पास, क्योंकि 7 तक ही स्टार्ट फिनिश हो गया, 8 तो भी हमने स्टार्ट किया ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स, 8 सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग तो हमने स्टार्ट की नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका पीरियड जो हो गया, क्वेश्चन में पीरियड भी पूछा ना 114 का, पीरियड जो गया वो 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद अब ग्रुप बताना हमें, तो अब ग्रुप, अब हमें ये पता चल कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस, जो एलिमेंट है वो बिलोंग किसको कर रहा है, पी ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि पी सबशेल क्या हो रही है, फिल हो रही है। और पी ब्लॉक के लिए हमें पता है रूल क्या होता है, ग्रुप अगर हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम नाइट्रोजन में लिखते हैं ना बच्चे, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2s2 2p3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 5 हो गए प्लस 10, तो एटॉमिक नंबर क्या आ गया, 15 आ गया। इन द सेम मैनर यहाँ पर हमारे पास जो एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, इट विल बी, अब यहाँ पे जो हमें बताना है
किसके रिस्पेक्ट टू बताना है, हमें बताना है इसमें 114 के रिस्पेक्ट टू, राइट। पीरियड हमें पता चल गया, अब हमें ग्रुप बताना है। ग्रुप हमें पता है ये एलिमेंट जो पी ब्लॉक को बिलोंग करता है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने हो गए हमारे पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, मतलब 7 शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, एक 7s2 भी ये भी फिल है और 7p2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए वो हो गए ये वाले, ठीक है। तो ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा, ग्रुप नंबर विल बी 10+4, ठीक है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 4 है। तो ग्रुप नंबर हमारे पास क्या आ गया, 14। सो दिस इज योर आंसर, ग्रुप नंबर इज 14 एंड पीरियड इज 7।